सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 में भाग 1 हिंदी में अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपनी वस्तु। अपनी मतलब जो खुद की वस्तु होती है, खुद की चीज होती है, खुद का खिलौना, तो उसको अपनी वस्तु कहते हैं। इस कहानी में 2 व्यक्ति होते हैं जो भूमि के लिए झगड़ा करते हैं। फिर महात्मा जी के पास में जाते हैं फैसले के लिए, तो वो क्या कहते हैं ये बताया गया है। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। मतलब 2 व्यक्तियों को तेज आवाज में बोलते हुए सुना, मतलब वो झगड़ा कर रहे थे। दोनों के हाथ में लठ लिए मतलब लकड़ियां थी, जो एक दूसरे के प्राण लेने पर उद्यत मतलब तैयार दिखाई दे रहे थे कि एक दूसरे को मार डालेंगे। एक कहता था कि भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, मतलब जमीन के लिए झगड़ा कर रही थी, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। मतलब वो कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, दोनों गुस्से से लाल हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अपने अपने पक्ष की बात कह रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि फालतू ही जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे के प्राण लेने पे तुले हुए हैं, तो इनका झगड़ा शांत कराना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी हे सज्जन पुरुषों, सज्जन व्यक्तियों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। मतलब उनके पिताजी गए थे, जब वो जमीन थी वो हिस्सा दोनों के नाम करके गए, तो वो एक कह रहा है कि इसका मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं, मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। तो उन दोनों ने अपनी अपनी मांगे रख दी। अब महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और इसे अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ ली जाए कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? इससे पूछेंगे तो ये बोलती थोड़ी है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? कि भूमि जो कहेगी तुम मान लोगे उसे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर अपना आपको डट कर खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भाग थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए और वो दोनों भोजन लाने चले गए। अब देखो महात्मा जी के लिए भोजन लाते हैं, फिर महात्मा जी क्या निर्णय देते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है इसको आप वापस से पढ़ लेना। धन्यवाद।